अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। दाल काफ़ी डिफरेंट रेसिपी है। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने इसे पहले कभी खाई होगी। नहीं खाई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक ज़रूर दिया करें मुझे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पतीली ले ली है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून ऑयल और इसके साथ हम ऐड करेंगे अनियन ली थी एक छोटे साइज़ की, इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है और इसको फ्राई करना है हमें। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको हम फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। बस हल्का सा फ्राई करना है कि इसकी खुशबू आने लगे लहसुन की। इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी ले लेंगे हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। तो आपने मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है, तकरीबन चंद सेकंड तक भुनेगा ये। इसके बाद हमें दाल चाहिए 3/4 कप के बराबर, मूंग की दाल है ये, और इसको मैंने धो के भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए, जब तक ये गल नहीं जाती। और इसको इतना गलाना है कि घुल मिल जाए, तो आधा घंटा लगेगा इसे पकने के लिए। तो मैंने मसाले मिक्स करा है, पानी ऐड करूँगी, इसको कवर करके हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। 1 मग पानी ऐड करा है इसके अंदर मैंने, तकरीबन 1.5 कप के बराबर है ये। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप पे। तो एक मैंने पतीली में पानी पकने के लिए रख दिया था और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पालक आधा किलो। तो आधा किलो पालक ले लिया था, इसको मैंने साफ़ कर लिया। इसकी जो स्टिक्स थी वो हटा दी हैं, हमें सिर्फ पत्ते ही चाहिए इसके। और इसको हमने पानी में बस जस्ट हल्का सा ब्लांच करना है। तो बस हमने उबलते हुए पानी में इसको डिप करना है, चंद सेकंड के लिए छोड़ देंगे उसको, फिर हम फ़ौरन से निकाल देंगे कि इसका कलर ना ख़राब हो। और इसको निकालने के बाद हम इसको फ़ौरन से ठंडे पानी में डाल देंगे। तो साइड पे ही मैंने ठंडा पानी रखा हुआ है, इसमें मैं डिप कर लूँगी और इसको डिप करने के बाद छोड़ देंगे और उसके बाद निकाल देंगे फ़ौरन और इसको अलग कर लेंगे निकाल के। फिर इसको मैं पीस लूँगी, पेस्ट बना लूँगी इसका। तो ये देखिए, अब इसका पेस्ट बना लूँगी मैं। तो आधा घंटा हो गया दाल को पकते हुए और हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, दाल को मैंने 15 मिनट बाद चेक किया था तो थोड़ा सा पानी इसमें और ज़रूरत थी, तो मैंने 1 कप पानी और ऐड कर दिया था। और दाल आपकी इतनी गली हुई हो कि वो आराम से मैश हो जाए अच्छे से, इसको मतलब हमने मैश कर देना है। तो मैंने विक्स इसके अंदर चला दिया है, तो इससे क्या होता है दाल अच्छे से घुल मिल जाती है और बिल्कुल मैशी सी हो जाती है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद इसके अंदर हम पालक ऐड कर देंगे पिसा हुआ, और पालक ऐड करने के बाद हम इसको कुक करेंगे तकरीबन आधा घंटा और। तो मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको मैं आधा घंटे तक कुक करूँगी कवर करके, ताकि जो दाल और पालक है वो अच्छे से और मज़ीद घुल मिल जाए। तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी इसके अंदर। तो आधा कप पानी ऐड किया, अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है और आधे घंटे बाद इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाता है पक पक के, और ये काफ़ी थिक हो जाती है। लो मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है, बस बीच बीच में थोड़ा सा जाके चेक करते रहें। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्रीम। तो मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली है आधा कप, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और क्रीम आपने लेनी है टेट्रा पैक की, तो ये ज़रूर ऐड करिएगा, इसके बगैर इसका जायका नहीं निकलेगा। और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। बस आपने मिक्स करना है इसको और फिर आप इसको इसकी फ्लेम जो है ऑफ़ कर दें और ये आपकी दाल मज़ेदार सी रेडी है। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे।
तो तड़के के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने ऐड किया है 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। और इसमें मैं लहसुन के कुछ जवे थे 4 अदद, वो मैंने ले लिए थे, इसको स्लाइसेस में कट कर लिए, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर होंगे। और इसको मुझे फ्राई करना है इसके अंदर, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। अच्छा, इस दाल को आप लोग नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इसके साथ आप लोग राइस के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर, और ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको दाल के ऊपर डाल देंगे, ये देखिए। और इसको हम मिक्स कर दें अच्छी तरीके से तड़के को। तो मज़ेदार सी हमारी दाल जो है वो रेडी है। और सर्व करने के लिए मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया था, ऊपर से थोड़ी सी क्रीम भी मैंने ड्रिजल कर दी है। इस दाल को हम लोग ज़ीरा राइस के साथ एंजॉय करते हैं नॉर्मली, और नान के साथ भी अच्छी लगती है ये दाल, और पराठों के साथ भी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनती है ये दाल। तो आपने बस ट्राई करनी है रेसिपी, और जल्दी से मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।